लवलीज भट्ट, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोई भी नए आ रहे हो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग कंजूस हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। स्टोरी पसंद आती है तो कमेंट्स करके अप्रिसिएट कर सकते हो मुझे। देन जिन लोगों को भी प्योर क्लासिकल लव स्टोरी सुननी है वो लोग प्लीज़ मेरे फर्स्ट चैनल को विजिट करो, फुजोसी गर्ल वर्ल्ड को। वहाँ पे 30 रुपये का मेंबरशिप लगाया हुआ है। जिन लोग भी इंटरेस्टेड है ओनली फॉर वही बाय वन करके ऐड हो सकते हैं। जिन लोगों को भी BTS स्टोरी पसंद आती है वो मेरे फोर्थ चैनल इंडियन पापा बी कुक चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। देन हम चलते हैं आगे, ठीक है। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि विंग वांगजी को हैरेस करते हुए उसके साथ एक राउंड कंप्लीट करता है और वो वांगजी से कुछ पूछता है, पर वांगजी उसे सो जाने के लिए बोलता है। और जिसके बाद विंग ना चाहते हुए भी उसके ऊपर से नीचे उतर करके उसकी बाहों में उसे देखते हुए, जो कि विंग की आंखों में आंसू लबालब लबालब भरे थे और बस बाहर आने को बेकरार थे, पर विंग उन आंसुओं को वहीं पे रोके रखता है और वांगजी को देख रहा होता है। जहाँ पे वांगजी विंग को कमर से पकड़कर और अपने करीब कर लेता है और कहता है, सो जाओ, रात हो चुकी है, ठीक है ना। विंग फिर अपनी आंखों को बंद करता है और जो आंसू भरे थे वो नीचे उसके गालों से होते हुए लुढ़क जाते हैं। अगली सुबह विंग बहुत जल्दी उठ गया था। हालांकि ये बात अलग थी कि विंग को पूरी रात नींद नहीं आई थी। वो सुबह सुबह जल्दी उठ करके जल्दी जल्दी से सारा साफ सफाई कर करके वो वांगजी के लिए खुद खाना बनाने चला जाता है। उसके लिए वो अलग अलग तरह के पकवान बनाता है, सब कुछ करता है और उसके बाद वापस आता है उसके चाय लेकर के, जहाँ पे वांगजी पीसफुली सो रहा था। चाय का प्याला रखते हुए वो वांगजी को उठाता है, जो कि बेड दुख के दूसरे किनारे वो खड़ा होकर के बोलता है, लैंड किंग आप उठ जाइए। और हाँ, आज आपको इम्पीरियल पैलेस जाना है ना, तो लेट हो जाएंगे, उठ जाइए। वांगजी रात की एक्सरसाइज, हालांकि सब कुछ विंग ने खुद करा हुआ था, बट फिर भी जैसे कि होता है ना, हमारी बॉडी थकी होती है, तो वांगजी वैसे भी पूरे दिन के काम से थका हुआ था। ऊपर से लंबी लंबी टॉक हो गई थी और उसके बाद रात को विंग ने उसके साथ वो सब कुछ किया था। तो वांगजी पूरी तरीके से रिलैक्स्ड, फ्रेश और एनर्जेटिक लग रहा था। वो सोकर उठता है और विंग को पकड़ने के लिए अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ करता है, तो देखता है कि विंग ना उसकी साइड नहीं है। फिर वो गर्दन घुमाकर जब देखता है तो विंग अपनी साइड था, जिस साइड वो सोया हुआ था, और वहाँ से खड़ा होकर के वो वांगजी को आवाज़ दे रहा था। वांगजी उसे देखकर ही कहता है, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, तुम तो यहाँ रहते हो ना। विंग कहता है, वो मैं चाय लेके आया था तो मैं इधर से ही आवाज़ देने लगा, आप उठ जाइए। और इतना बोलकर विंग वांगजी का सारा कपड़ा निकालने के लिए चला जाता है, जहाँ पे उसका अलमारिया था। अलमारा में आकर के सारा वांगजी का एक पूरा का पूरा पेयर सेट, उसके मेकअप का सामान, कॉम्ब, सब कुछ सही कर रहा था। और वांगजी बेड पर बैठा हुआ विंग को नोटिस कर रहा था कि विंग आखिर कर क्या रहा है। वांगजी समझ पा रहा था कि विंग को कहीं ना कहीं आहत पहुंचा है, पर वो कुछ नहीं कहता है और बिना कुछ बोले वॉशरूम चला जाता है अपने आप को फ्रेश करने के लिए। जब विंग बाहर से आवाज़ देता है कि मैं आके कर दूं क्या, तो वांगजी कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विंग का तो दिल ऐसे ही टूटा हुआ था, क्योंकि ये पहली बार था। ऐसा नहीं था वेन चाओ जब उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश करता था तो वेन चाओ बुरा नहीं था। विंग के प्रति ना जो उसकी उदारता थी, काइंडनेस थी, वो विंग ना बस उसको उसी तरीके से एक प्रिंस की तरह देखता था। उससे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन कहीं न कहीं विंग वांगजी को कनेक्ट कर रहा था और उसे बहुत हृदयघात हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। फिर भी वो अपने आँसू को बस कंट्रोल किए हुए खड़ा था। वांगजी नहा के एक लेयर इनर रोब जो होता है वो पहन करके आ चुका था। वांगजी को फिर वापस से विंग हर एक लेयर को चढ़ाता हुआ, उसको टक करता हुआ लास्ट में एक लॉन्ग अफगान लगा देता है उसके दोनों बॉडी के पीछे। फिर उसे बैठने के लिए इशारा करता है। वांगजी भी बिना कुछ बोले चुपचाप बैठा हुआ था। फिर विंग उसके बालों को बनाता है, उसे रेडी कर देता है और फिर उसके सामने चाय प्रेजेंट करता है। वांगजी वो चाय विंग को बस एक बार गुस्से भरी निगाहों में
देखते हुए सारी चाय को गटक जाता है और सीधे अपना तलवार लेकर वहाँ से चला जाता है। विंग को बहुत बुरा लग रहा था कि जाते वक्त भी कम से कम वो उन्हें कुछ कह के जाता, लेकिन कुछ कह के नहीं गया। फिर विंग उसके जाने के बाद ही वहाँ पे नीचे धड़ाम से बैठ जाता है, अपने दोनों हाथों को अपने फेस पर रखते हुए रोने लगता है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वांग जी ने उसे इतना गंदा वाला इग्नोर मारा था। वांग जी इम्पेरियल पहुंच गया था। वहाँ पे वेंचिंग भी आ चुकी थी। जैसे ही वेंचिंग एंटर करती है, वांग जी सीधे अनाउंस करता है कि अगले कुछ घंटों में हम दोनों की शादी होने वाली है। ये सुनते ही सारे लोग शॉक हो चुके थे और किसी के पास कोई शब्द नहीं था। वहीं दूसरी तरफ विंग, उसने जियांगजेन को बोला हुआ था कि वो उसके बेटे को लेके आ जाएगा, इसीलिए विंग वहाँ से उठता है रोते हुए और अपने कपड़े में से कुछ कपड़ों को ढूंढता है। तभी उसे एक असिस्टेंट दिखता है। उस असिस्टेंट को वो बोलता है कि आप अपने कपड़े क्या हमें देंगे, हम धो डालते हैं। वो असिस्टेंट भी बड़ा खुश हो गया था कि चलो ये ओमेगा कपड़े धोने के लिए मांग रहा है, तो वो अपना 3-4 सेट जो कपड़ा था वो ले आकर के उसको पटक के दे देता है। विंग को आदत थी गरीबी में रहने की, इसीलिए वो उसी के एक जोड़े कपड़े को वो पहन करके नकाबपोश इंसान बन करके और वो अपने पास एक छोटा सा खंजर रख करके और वो पैलेस से, जो कि पीछे जंगल एरिया था, वहाँ से वो भाग जाता है। और वो अभी इतना स्पीडली भाग रहा था कि मतलब कहा नहीं जा सकता है। और वो दौड़ते दौड़ते बीचों बीच बॉर्डर पे आ चुका था। वो बॉर्डर क्रॉस करता है, तभी वहाँ पे एक बग्घी दिखाई देती है जो कि शहर जा रही थी। वो उसे लिफ्ट लेता है और वहाँ से वो निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो वांग जी था, वो वापस से रेडी होने के लिए जब अपने पैलेस में आता है तो वहाँ पे उसे विंग नहीं मिलता है। उसे रेडी होना था, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है कि विंग आखिरकार गया तो गया कहाँ, और वो कुछ पूछता भी नहीं है किसी से। फिर वो रेडी होकर के और वहाँ पे एंसेस्टर हॉल के पास आ जाता है, जहाँ पे वांग जी की शादी वैनचिंग से होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा कि वांग वांग जी ने शादी क्यों करी। भाई देखते जाओ, फिर पता चल जाएगा, ठीक है ना। वो वहाँ आता है और वो वेंजिंग से शादी कर लेता है। अब लीगली वेंजिंग उसकी वाइफ बन चुकी थी और वांग जी ने वेंजिंग को वहाँ का फूरन भी घोषित कर दिया था। मतलब कि लैंड किंग हमारे जो वांग जी थे और लैंड क्यून अब वेंजिंग बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ विंग, शाम का समय हो चुका था और वो अभी जो विन क्लान्स थे ना, वो विन क्लान के सनसेट वाले बॉर्डर एरिया पे था। वहाँ से वो जैसे तैसे बचते बचाते खुद को वो वेंचाओ के कमरे में दाखिल हो जाता है। जैसे ही वेंचाओ उसे देखता है, वो डर गया था और अपनी तलवार निकाल लेता है। तभी विंग अपना मास्क हटाते हुए कहता है, राजकुमार की जय हो। मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं अपने गवा के बच्चे को ले जा सकूँ। अब तो यहाँ पे आपके फादर भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं उस बच्चे को यहाँ से ले जाऊँ। विंचाओ जब विंग को देखता है तो वो कहता है, विंग तुम यहाँ आए हो बस उस बच्चे के लिए, क्या मेरे लिए नहीं? मैं तो तुमसे शादी करना चाहता था ना, फिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? विंग, जो कि दिल टूटा हुआ था, उसे पता था कि आज नहीं तो कल वांग जी शादी कर लेगा। उसे हालांकि अभी ये नहीं पता था कि वांग जी ने शादी कर ली। तो जो हमारा विंग था वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। पहले मैं आपके यहाँ का गुलाम था और अभी मैं लैंड कबीले का गुलाम हूँ। एक गुलाम कभी किसी का कॉन्क्यूबाइन या सब्स्टिट्यूट या फिर क्यून नहीं होते हैं प्रिंस। आपने मेरी इतनी दिनों तक खातिरदारी की, मेरे सेवा से खुश हुए और मुझे कभी हार्म नहीं किया। और नीचे बैठ करके वो विंचाओ को ग्रीट करता है। विंचाओ विंग को उठाते हुए कहता है, पर मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ विंग, और अगर मुझे इसके लिए लेंस के साथ लड़ाई करनी पड़े तो मैं तुम्हें लेने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा। विंग बोलता है, मुझे अभी उससे मिलना है। वो कहता है, हम अभी बुलवाते हैं। फिर वो एक असिस्टेंट को भेजता है जहाँ पे वो जियांगजेन के बच्चे को लेके आ गया हुआ था। उसे देखते हुए वो कहता है, हमारे साथ चलो, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं, यहाँ पे तुम्हारा कोई नहीं है। वो बच्चा बहुत दिनों से डरा हुआ सहमा हुआ वहाँ पे रहता था, इसलिए वो भी हाँ कर देता है। वेंचाओ कहता है, ठीक है ले जाओ, पर हम तुम्हारे लिए ज़रूर आएंगे। विंग बस एक नज़र वेंचाओ को देखता है, वहाँ से वो चला जाता है।
अब विंग को आते-आते ना लगभग रात के 12-1 बज चुके थे। वो आता है और गुसू के बॉर्डर पे ही रुक जाता है क्योंकि अंदर नहीं जा सकता था, उसके पास कोई जेट टोकन नहीं था, इसी वजह से। तो वो फिर ना जंगल में ही एक पेड़ के पास उसे लेट करके सो जाता है। हालाँकि वो बच्चे को सुला रहा था और वो खुद नहीं सो रहा था। तभी उसके कानों में आवाज़ दे जाती है, "आपने सुना? हाँ, आज तो हमारे किंग की सुहाग रात होगी।" विंग के कान खड़े हो चुके थे, "सुहाग रात?" फिर वो कहता, आज उन्होंने विन कबीले की लड़की से शादी जो की है, आज मिस फेंचिंग हमारी क्वीन जो बन गई है, तो सुहागरात तो होगी ही। ऐसे भी किंग के हरम में इतने सारे कंक्यूबाइन्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने ओमेगाज़ हैं, पर आज तक कभी को किसी से उन्होंने शादी नहीं की। वो 16 साल के थे तभी से उनके लिए हरम में बहुत सारे लड़के और लड़कियों को लाया गया था, बट उन्होंने आज तक कभी किसी को अपने लिए नहीं चुना। हाँ, जब से वो नौकर आया था, बरा खुद को तीस-मार खान समझ रहा था, लैंड किंग का चहेता समझ रहा था। अब उसे पता चलेगा जब मिस फूरेन उसके साथ रहेंगी और उसे धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, फिर हम उसे यूज़ करेंगे। ये सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो अपना एक लेयर उतार करके सोते हुए युवान को उठा देता है और वो वापस से उस प्रहरी के सामने आ जाता है। जब प्रहरी विंग को देखता है तो पहले नहीं पहचानता क्योंकि विंग ने पूरा ब्लैक ब्लैक पेयर किया हुआ था और विंग ने अपना मुंह भी कवर अप किया हुआ था। विंग अपना चाकू निकालता है और उन दोनों को सीधे गला पे रख के रेत देता है, जाओ मरो तुम दोनों, मेरी बुराई कर रहे थे। और विंग की आंखों में ना गुस्सा उतरा हुआ था साफ। फिर वो बच्चे को लेता है और अंदर इन करता है। वो दीवार फांद करके, क्योंकि उसने युवान को ना बांध लिया हुआ था, आता है और देखता है जहाँ पे लैंस चैन जियांगचिंग के साथ बेड पे इंटीमेट हो रहे हैं। उसका बेबी सो रहा था और ना चाहते हुए भी जियांगचिंग अपनी फर्स्ट प्रिंस के साथ में वो सब कुछ करने में लगा हुआ था। विंग अपनी आंखों से बस उस मंजर को देखता है और दोबारा से उस बच्चे को देखता है जो कि उसके गोद में था। फिर वो उस जिंगसी की तरफ आता है तो देखता है कि जिंगसी सजा हुआ है। एक मन तो कर रहा था विंग का कि वो वहाँ से ना चला जाए सीधे, पर फिर उसे याद आता है कि लैंड किंग ने कहा था कि ये उसका जगह है और यहाँ पे वो कभी नहीं आएगा। इसीलिए पे वो धीरे-धीरे करके ना वहाँ पे आता है, उसके हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे थे और वो डर रहा था खोलने का। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से अंदर से आती है आवाज़ को सुनता है, उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जहाँ पे वांग जी बोल रहा था, आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ कोई नहीं आएगा। ये सुनकर तो विंग उसका कलेजा छलनी-छलनी हो चुका था। वो वापस से वहाँ से बिना कुछ और सुने सीधे छोटे से युवान को लेकर किचन एरिया में आता है। वहाँ पे जो ओढ़ने वाला सामान था, जो छोटा-सा जगह था जहाँ पे सर्वेंट रहते थे, तो उसी के बगल में वो जगह था, वहाँ पे उसे लिटा देता है और खुद भी वहाँ पे सो जाता है। अगले दिन सुबह सबसे पहले तो युवान को लेकर के विंग जल्दी-जल्दी से बाहर आता है ताकि वो जियांगचेंग है उसको बता सके वो कि मैं तुम्हारे बेटे को ले आया हूँ। पर फिर वो सोचता है कि अगर उसे पता चला कि उसका बेटा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्रिंस पूछेंगे ही पूछेंगे। इसीलिए वो युवान को अपने साथ ही रखता है और उसके लिए भी एक सर्वेंट क्वार्टर था, तो वहाँ पे वो आता है, युवान को लिटा देता है ताकि वो बाद में आराम से बता सकेगा। उसके बाद वो किचन सेक्शन एरिया में आता है और तो वहाँ पे सभी लोगों की बातें सुन कर के उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि हर कोई यही बात कर रहा था कि जो हमारे किंग हैं उन्होंने शादी कर ली, अब उस ओमेगा का क्या होगा जो उनके लिए चुना गया था। और विंग ना दरवाजे पे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। फिर विंग चुपचाप से अंदर आता है तो सारे लोग मुंह बंद कर लेते हैं। विंग तो पहले युवान के लिए थोड़ा-सा नाश्ता बनाता है क्योंकि उसे पता है कि ये लोग तो किंग के लिए नाश्ता बना ही देंगे। तो जब वो लोग देखता है कि ये थोड़ा-सा ही नाश्ता बनाकर कहीं लेके जा रहा है तो उससे पूछता है, "ओए, तुम कहाँ लेके जा रहे हो?" वो कहता है, "कहीं नहीं, मैं बस अपने छोटे भाई को खिला के आता हूँ, फिर मैं किचन का काम कर लूँगा।" तो एक नौकर उसे बुली करने के लिए जैसे ही आता है, विंग की आँखों में जो गुस्सा था उसे देखकर वो साइड हो जाता है और कहता है, ठीक है, जाओ जल्दी आना।" विंग युवान के पास आता है, उसे उठाता है, वो जो बनाया हुआ था रोते-रोते उसे खिला देता है और फिर कहता है, "चलो, हम कहीं चलते हैं।" इतना बोल कर के वो जियांगचेंग से मिलने के लिए आता है तो देखता है कि जो अ, लैंसीचेन है वो जियांगचेंग के साथ ही बाहर आ रहे हैं, जिसे देखकर विंग छुप जाता है। लैंसीचेन उसके बाद जियांगचेंग को उसको वहीं अकेला छोड़ कर के और वो चला जाता है। फिर विंग उसके पास आते हुए कहता है, "आचिंग, ये रहा तुम्हारा बेटा,
चलो हम यहाँ से चलते हैं, अब हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि ये जगह हमारी नहीं है। तो उसकी बात सुनकर जियांग चेंग कहता है, हाँ सही कहा, ये जगह हमारी नहीं है। फिर वो अपने बेटे को गले लगा लेता और कहता है, कैसा है मेरा बाव बाव। युवान बहुत रोता है और बताता है कि वहाँ पे उसे सारे बच्चे बुली करते थे, उसके फादर नहीं थे इसी वजह से और आप भी नहीं थे इसी वजह से, मेरा वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता था और मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन आज मैं फाइनली आपके साथ हूँ मम्मा। जियांग जिंग अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा, और फिर उसे गले लगाते हुए फिर खुद को शांत करता है और अचानक से उसके दिमाग में क्लिक होता है। वो खड़ा होकर विंग से पूछता है, ये तुम्हारे पास कैसे आया है? विंग बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मैं इसे ले आऊंगा, तो मैं इसे कल लाने चला गया था। जियांगचिंग घबराते हुए कहता है, तो तुम्हें पता है कि किंग ने शादी कर ली? विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, कल रात को ही पता चल गया था। तो जियांगचिंग कहता है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? तो इस पे विंग कहता है, मुझे बुरा क्यों लगेगा, वैसे भी मैं किंग को नहीं पसंद करता, आपको पता है ना, और वैसे भी हम यहाँ पे बस गुलाम हैं। क्या गुलाम कभी किसी की सब्स्टिट्यूट या कंक्यूबान या कभी फूरन बनते हुए देखा है आपने? नहीं ना। तो मेरी जगह मुझे पता है गा, चलिए आप आराम कीजिए। इतना बोलकर उसको, जो उसका सर्वेंट क्वार्टर था वहाँ पे, युवान को, जियांगचिंग को, सबको वहाँ रख देता है। फिर विंग उसे बोलता है कि अगर कोई पूछे ना तो कह दीजिएगा कि ये आपका अंकल का बेटा है, चाचा है, और उसने युवान को भी समझा दिया हुआ था कि गगप बुलाए, इसीलिए अब वो सब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, अब उसे वांगजी से सामना करना था, इसीलिए वो जो कुछ खाना बनाया हुआ था वो सर्वेंट्स के साथ में सब कुछ लेकर के वो भी आता है। डोर नॉक किया जाता है और वांगजी दरवाजा ओपन करता है। वहाँ पे सारे सर्वेंट्स में विंग को भी देखता है जो कि नजरें झुका करके नीचे खड़ा था। वांगजी कहता है, तुम कहाँ थे? विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर कहता है, ठीक है खाना अंदर रख दो। फिर सब अंदर जाकर के खाना रख करके जैसे ही जाने को होता है तो वांगजी कहता है, ठहरो। सब रुक गए थे। फिर वांगजी कहता है, मैंने सबको नहीं, मैंने इसे बोला है। विंग को छोड़कर सारे वहां से चले जाते हैं। विंग अभी भी सर झुकाए वहां खड़ा था। वांगजी उसे कहता है कि मैंने पूछा तुम कहाँ थे? विंग कहता है, मैं कहाँ रहूंगा, मैं सर्वेंट क्वार्टर में था और मैं कहाँ था? तो वांगजी कहता है, कल मुझे तुम दिखे नहीं। कहता, हाँ आपकी शादी की तैयारियां कर रहा था और खाने पीने की चीजें बना रहा था और वो सब सारी बातें सर झुकाए कर रहा था। वांगजी कहता है, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो। विंग जो कि अब थोड़ा सा पत्थर दिल तो हो चुका था, उसने मना लिया था खुद को, इसलिए वांगजी को देखकर कहता है, किंग मैंने कहा कि मैं कल आपकी शादी की तैयारियां कर रहा था और खाना पीना बना रहा था और कुछ। वांगजी उसे देखकर, उसको जो गुस्सा आ रहा था वो विंग को जैसे खींचने वाला था वैसे पीछे से आवाज आती है, अल्फा। ये सुनकर तो विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर वो वहां से ग्रीड करके, क्योंकि वांगजी पीछे देख रहा था, सीधे वहां से निकल जाता है। वांगजी जब आगे देखता है तो वहां पे विंग नहीं था। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो विंग से बात करना चाहता था लेकिन विंग वहां से भाग चुका था। वांगजी अंदर आता और कहता है, तो वेंजिंग कहती है, मेरी उठने में मदद करेंगे आप, क्योंकि मैं उठ नहीं पा रही हूँ। वांगजी फिर वेंजिंग को खड़ा होने में मदद करता है और कहता है, आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपके लिए कंक्यूबाइंस को भेजती हूँ या फिर किसी और को जो आपकी हेल्प कर दे। तो वेंजिंग कहती है, नहीं नहीं मुझे आप हेल्प करिए ना। वांगजी कहता है, यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जो आपकी मदद कर देंगी। कल हमारी शादी की फर्स्ट नाइट थी, इसके लिए मैं आपके साथ था। आपका कमरा तैयार हो जाएगा तो आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए। वेंजिंग कहती है, पर ये कमरा काफ़ी अच्छा है और मुझे यहीं रहना है, मुझे कहीं और नहीं जाना। वांगजी कहता है, ये कमरा मेरी पहली वाइफ का है और वो यहीं पे रहता है, तो आपको यहाँ से जाना ही होगा। वेंजिंग कहती है, वो आपने जैसा कहा कि वो आपकी वाइफ है, पर वो तो एक नौकर है ना, एक गुलाम नौकर। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने आप से मुझसे झूठ बोल रहे हैं, उसे अपनी फेक वाइफ बनाकर? वांगजी सीधे वेंचिंग गाना टोडी को एकदम जोर से दबाते हुए कहता है, वो फेक हो या ओरिजिनल हो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे साथ मेरे कमरे में यहीं पे रहता है, इसीलिए आप अपनी सीमा ना भूले, आपको अपने कमरे में जाना है। और इतना बोलकर वांगजी वापस से उसको छोड़ देता है और मुड़ जाता है। वेंचिंग कहती है, जी मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके बाद फिर जो वेंचिंग थी वो खुद को संभालते हुए वॉशरूम चली जाती है। तैयार होकर के जब उसके सामने आती है तो लटके झटके दिखा रही थी, पर वांगजी नॉट इम्प्रेस्ड टाइप लग रहा था और वो चुपचाप से बैठा हुआ था। फिर वो दोनों एकदम साइलेंट पीस में
बैठ करके खाना खाते हैं। फिर वांग जी रेडी हो जाता है और उसके बाद फिर वेंजिंग और वो दोनों पैलेस के लिए निकल आते हैं। वहाँ आकर जितने भी एल्डर्स थे उन सब से वो बो डाउन करता है, सबका आशीर्वाद लेता है। वेंजिंग भी सबको ग्रीट करती है और वहाँ पे बैठती है। जो कुछ भी हो रहा था वहाँ पे वेंजिंग पूरे दिमाग लगा करके सब कुछ सुनना और समझना स्टार्ट कर देती है कि आखिरकार इस पैलेस में और इस किंगडम में क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग, हाँ, अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसे नौकर्स भी थोड़ा बुली करने लगे थे और ऊपर से उसे एक नौकर ने आके कहा था कि किंग ने आपको ऑर्डर दिया है कि उसके सारे पर्सनल काम आप करते थे ना, तो आप जाकर के वो करके आएँ। अब विंग जब अंदर आता है तो उस कमरे की हालत देखता है, जिसे देखकर उसकी आँसू झर-झर, झर-झर बह रहे थे और वो अपने आँसू पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि बेड पे ब्लड के स्टेन थे और कंबल सब मुड़ा हुआ था। जिसे देखकर विंग समझ गया था कि हाँ, लास्ट नाइट क्या ही हुआ होगा। फिर वो सब कुछ को उठा करके धोने में डालता है, नया कवर डालता है। उस रूम में जितनी भी चीज़ें सजावट पे लगाई गई थी, उन सबको हटाता है, पूरे कमरे की सफाई करता है। ये सब करते हुए उसे दोपहर से ज़्यादा हो गया था। फिर सारे कपड़े को धोकर सुखाता है और उसने खाना भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं, वो तो बस दर्द में, गम में बस काम किए जा रहा था, किए जा रहा था। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि युवान ना खेल रहा है। वो युवान के पास आता है और उससे पूछता है कि आपकी गगा कहाँ है? युवान बता देता है कि मम्मा वहाँ है। तो विंग उसे इशारा करता है, नहीं नहीं मम्मा नहीं, गगा। फिर वो कह देता है कि हाँ वो वहाँ पे है। और जब विंग उससे मिलने के लिए जाता है तो उसकी हालत देखकर जियांग जिंग कहता है, क्या हुआ? विंग जियांगजिंग को गले लगाते हुए कहता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ गा, क्या हम यहाँ से नहीं जा सकते? मुझे यहाँ नहीं रहना। तो जियांगजिंग कहता है, ऐसा क्या हुआ? क्या तुम दुखी हो कि लैंड किंग ने मिस लैंड से शादी कर ली? तो विंग कहता है, हाँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। उस समय ना लैंस सिचन और वांग जी दोनों आ रहे थे। तो लास्ट ये जो अभी बोल रहा है विंग, बस वो वही सुनते, पहले का कुछ नहीं सुनते कन्वर्सेशन। तो विंग बोल रहा था कि हाँ, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने कहा था कि वो मुझे अपना अपना ओमेगा बनाएँगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं अपनी बॉडी छोड़ के चला गया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनका हूँ। वो मेरे अल्फ़ा हैं और मैं उनका ओमेगा हूँ, बट ये क्या किया उन्होंने? वो शादी कर चुके हैं और अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। मैं यहाँ से बस जाना चाहता हूँ आचेंग। भाई साहब वांग जी ने जब इतना सुना, उसके हाथ तलवार पे कसे हुए थे और आँखों में खून उतरा हुआ था और वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? ये जब सुनना हुआ ही था कि विंग के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।